जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी के 2021 के एनालिसिस के पेपर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और ये पेपर जीएस है, यानी जनरल नॉलेज या तो जनरल साइंस के विषय में। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखिएगा। और यही क्वेश्चन आपके आने वाले और भी सारे एग्ज़ामों में रिपीट होंगे, इसलिए हमें लगा कि इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल पर यदि नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली जगह की इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? यह ऊर्जा की इकाई है। आगे दूसरा क्वेश्चन, किताबुल हिंद का लेखक कौन था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? तो वह कौन था? अल-बरूनी था। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? अल-बरूनी थे। आगे कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने में एक उद्देश्य से बनाई गई है? तो पीएम वाणी जो योजना है, यह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने से बनाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे खाली जगह गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो वह है नेफ्रॉन या तो विरकाणु जिसको बोलते हैं। यह गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फॉरेंसिक साइंस भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामलों व दीवानी तहकीकत के तहत के विभिन्न तथ्यों को पहचान करता है। तो वो कौन सा है? फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस के तहत सब कुछ किया जाता है। खाली जगह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा ठंडे अधिक सघन पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। वह कहलाता है संवहन या तो कन्वेक्शन। आगे खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है राजस्थान में है और यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है, जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो कैरोलिना मारिन ने जीता था। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 अफसपा के तहत पूरे नागालैंड राज्य को 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया गया। अफसपा का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत। मतलब जो क्षेत्र है नक्सली क्षेत्र, वहाँ पे लगाया जाता है। आगे है, किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 खेला था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेला था। क्या चीज़? आईपीएल 2020। बाघमारा किटभक्षी घटपर्णी पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। पिक्चर प्लांट किस राज्य में स्थित है? घटपर्णी पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। आगे है, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए जाएंगे? तो चार राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। गुरुद्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब खाली जगह सतलुज नदी के तट पर स्थित है। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब जो है ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय योजना आयोग का स्थापना हुआ था। आगे है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1931 में। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1931 में। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, उनका जन्म स्थान गुजरात था, वे आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। तो कौन सा कथन असत्य है? तो वे ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ये क्वेश्चन गलत है। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, वे आर्य समाज के संस्थापक थे और सत्यार्थ प्रकाश जो है इसकी पुस्तक थी। आगे, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो ये थे लाला लाजपत राय, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल। तो केवल राम प्रसाद बिस्मिल जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं, किसकी विमा आरेखीय संवेग की विमा के समान है?
तो ये है आवेग। आवेग की जो विमा है वह रेखीय संवेग की विमा के समान होती है। आगे जनवरी 2021 में लेह में अब तक का सबसे पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव नुब्रा घाटी में आयोजित किया गया था। कभी ये पूछा गया था कि नुब्रा घाटी कहाँ पे है, तो यह है क्लाइंबिंग महोत्सव जो है नुब्रा घाटी में मनाया जाता है। आगे जनवरी 2021 में किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था, तो उमेश शर्मा को। तो ये नियुक्ति करंट अफेयर्स तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना अभी, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर्स हो गया, लेकिन देखना कि किस तरह से करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर नहीं है, तो गोपालपुर जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, जबकि कारवार, मंगलोर और सूरत जो है ये तीनों जो हैं सो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता, तो राजकमल झा ने द सिटी एंड द सी उपन्यास लिखा था। आगे है विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या 22 वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी, तो चौधरी चरण सिंह जो थे या मोरारजी देसाई की जगह लिए थे। कौन 2021 को पद्म विभूषण से पुरस्कार किए गए, सुदर्शन साहू। ऑप्शन दिया होगा उसमें था सुदर्शन साहू। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, ब्रिज से। रुइया गोल्ड कप ब्रिज से संबंधित है। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, गैलेना, सिलिका, चूना। तो ये गैलेना का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि सिलिका, चूना और पत्थर का किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, मैसूर महल खाली जगह का निवास स्थान था, तो मैसूर महल का निवास स्थान था वोडियारो। कहाँ था, वोडियारो। किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी, तो मदन लाल ढींगरा ने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया, तो ये भारत शासन अधिनियम सरकार अधिनियम 1935 था। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित था, तो भगवान जगन्नाथ को पट्टचित्र कला शैली समर्पित था। द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए परनोद को किससे विभाजित किया जाता है, तो परनोद को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। भारत ने फरवरी 2021 में किस देश के साथ लालंदर यानी सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो अफगानिस्तान। भारत ने किसके साथ, अफगानिस्तान देश के साथ लालंदर यानी सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने के वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वीर सुरेंद्र साई जो थे उड़ीसा के थे। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को भूकंपी तरंग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये बाफ्टा से क्वेश्चन है, ये पूछेगा नहीं लेकिन बाफ्टा का फुल फॉर्म देखते हैं। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव में के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो AR रहमान को। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है, तो रोवा वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा राज्य में है। निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया, तो सशेष शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना चलाई, तो HIV और एड्स के। RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे, सैमुअल हैन्यूमैन जो हैं ये होम्योपैथी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहर का वह चैनल जहाँ पानी का उत्थान
द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है वह लिफ्ट चैनल कहलाता है। क्या कहलाता है? लिफ्ट चैनल। जनवरी 2021 में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा का आयोजन के मुख्य कार्यकारी के रूप में किया गया? RS शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? RS शर्मा के द्वारा किया गया। आगे, फरवरी 2021 में किस राज्य ने सांस निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता एवं करवाई? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान शुरू किया तो मध्य प्रदेश ने। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का प्रबंध एवं निदेशक किसे बनेगा? राम मोहन रावत। ये तो अभी प्रबंध निदेशक कौन है SBI के? तो दिनेश खारा है। कौन है? दिनेश खारा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526 में किया था बाबर जो है सो मुगल वंश साम्राज्य का स्थापना। किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो शिव मंदिर चिदम्बरम में आपको गोपुरम दिख जाएंगे। कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में? तो सारनाथ जो है यह उत्तर प्रदेश में है। आगे, भारत के संविधान की कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति? तो अनुच्छेद 123। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1957 में हुआ था। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया? तो झारखंड जो सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी। मतलब कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ कक्षा शुरू होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। मतलब अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा और विधानसभा में सीटों की आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो पहली स्लिप जो होती है वह फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के करा सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हरमिंदर सिंह साहिब कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। आगे, वांगछू नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। आगे, जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन था? ITBP था। कौन था? ITBP था। आगे है, ब्रह्मी शताब्दी ईस्वी में सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो नरसिंह देव ने करवाया था। लसिका यानी लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया को आक्रमण करता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रनगर या तो चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक फ्रेंच कॉलोनी थी। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनबिस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया। निम्न में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा था? तो यूक्रेन जो था यह उपस्थित रहा था, जबकि ये तीनों देश उपस्थित नहीं रहे थे। ICTP रामानुजन पुरस्कार गणित में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ICTP रामानुजन पुरस्कार गणित की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया? हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव राजकृष्ण ने दिया था। कौन दिया था? राजकृष्ण ने दिया था। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। आगे है, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य तरंग वेग के बराबर होती है। एक तरल के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य तरंग वेग के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है?
तो 2 धमनियाँ होती हैं। आलुई पट नागालैंड राज्य का एक नृत्य है। आलुई पट नागालैंड राज्य का एक नृत्य है। आगे सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर है? बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, रायगढ़। तो भिलाई में है। कहाँ पे है? भिलाई में है। खाली जगह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। मतलब हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो समुद्री तरंग जो है अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? 1932 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग से है? तो हड्डियों का संबंध सूखा रोग से है। हड्डियों का संबंध किससे है? सूखा रोग से है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था? तो 8 ट्रेनों को रवाना किया गया था। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? भिखाजी कामा। भिखाजी कामा जो थी वो है विदेशी जमीन पर झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी के कारण होती है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। कृष्णदेवराय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से असंबंधित है? तो अमुक्त माल्यदा। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। चाइना मैन जो खेल है वो किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? तो ग्राह्यता जो है यह नहीं है। वहन सामर्थ्य, अभिगम्यता, उपलब्धता जो है वो है। अभी सारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। भारत और रूस को 2020 के ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो गुलजारीलाल नंदा जो है सो एक बार मतलब कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तपोवन जो है सो उत्तराखंड में है। आगे है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह का रूप बनाया था। 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो उस्मान अली था। कौन था? उस्मान अली था। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो रानीखेत जो है इसका ऊंचाई जो है वो समुद्र तट से ऊंचाई से अधिक है। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक GST परिषद का स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 का ये जो है ये GST परिषद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो लंबी प्रवेश द्वार। पिष्टक क्या होता था? लंबा प्रवेश द्वार होता था। जनवरी 2021 में किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? तो निधन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप कभी भी एग्जाम दे तो निधन को भी देख के जाइएगा। अरुणाचल प्रदेश। जनवरी 2021 में किसे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो संजीव कुमार को नियुक्त किया। बुलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है। तो नृत्य कला शैली है। बुलाक आर्ट जो है कर्नाटक राज्य की एक नृत्य शैली है। आगे, हैलोजन के बाह्यतम कोश में खाली जगह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे, किसे गणीय गति के 3 नियमों का अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो जोहानसन केपलर को ये 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। कौन डेमोक्रेट्स और डिस्टेंस नामक पुस्तक के लेखक और लेखिका हैं? तो रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। आगे, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन सी। आगे, कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज नामक पुस्तक की लेखिका है? तो झुम्पा लाहिड़ी जो है ये इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज के लेखिका हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने
रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया था। इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ये चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। आगे माइकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन साल का पहला टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस ग्रैंड स्लैम है। तो ये जो है और यह 2020 में सोफिया केनिन जीती थी, महिला एकल विजेता पूछा है। ये तो 2020 का है, अभी तो नहीं पूछेगा। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के संक्रमण तत्व कहा जाता है। 3 से 12 समूह वाले तत्व को डी ब्लॉक में रखा गया। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, और ये एसएससी जीडी के 2021 के पूछे गए क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो क्वाड समूह का हिस्सा कौन नहीं है? कनाडा नहीं है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। तो ये 4 देश हैं जो क्वाड देश के क्वाड देश के मेंबर हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो चंद्रभान ब्राह्मण थे। किस वर्ष समिति आयु अधिगम का आरंभ और अधिनियम किया गया? तो 1891 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल यानी सामान है? कौन सा निजी माल या तो सामान का है? तो वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। तो यही है, वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है उसे निजी माल कहते हैं। मतलब निजी मतलब उसका एक अपना व्यक्ति का, खास व्यक्ति का होगा। आगे अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कॉमनवेल्थ पिटीशन एक्ट की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। किस राज्य में पोनुयोकी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी से क्वेश्चन है नेक्स्ट। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। 2021 में किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जापान में क्या चीज पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम में। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। खाली जगह मूल मुद्रास्फीति दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। तो मूल मुद्रास्फीति। एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो गैलियम। एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? गैलियम। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमयता खाली जगह ओवेरिकल्चर रमयता परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंध की एक विधि है ओवेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो ब्राह्मणी है। उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम पर बनी नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल भी कहा जाता है। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो मेघालय ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पैरालंपिक तैराक हैं तो तैराक कौन है? शरथ एम गायकवाड़ जो हैं सो एक तैराक हैं।
आगे है, किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो 1875 में। अस्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो जीमान प्रभाव कहते हैं। जीमान प्रभाव कहते हैं। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो चीन ही है जो एक अस्थायी सदस्य है। इतना मतलब आगे 26 जनवरी 2021 को प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ओम बिरला थे और अभी भी ओम बिरला हैं। चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो सीएसके है। क्या चीज़ है? सीएसके है। आगे, स्वास्थ्य साथी योजना का राज्य के संपूर्ण आबादी को कवर करती है? तो पश्चिम बंगाल। क्या चीज़ है? साथी योजना। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। क्या चीज़? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में। पुखराज फ्लोरीन और एल्युमिनियम का एक सिलिकेट है। पुखराज फ्लोरीन और एल्युमिनियम का एक सिलिकेट है। जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के द्वितीय संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा था। जादू पटिया झारखंड राज्य की एक चित्रकला शैली है। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया? राजस्थान ने। राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया? तो कौन किया? राजस्थान ने किया है। कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो शौकत अली थे। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो आमाशय करता है। एसएचजी समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफ़ायती बचत को बढ़ावा मिलता है। एसएचजी में एच का क्या अर्थ है? तो एच का अर्थ क्या है? हेल्प है। एच का अर्थ क्या है? हेल्प है। निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? बोल रहा है कौन सा जो है कर्नाटक में नहीं है? तो बन्नेरघट्टा है, मैसूर महल है और हम्पी भी। दुदुमा झरना नहीं है। दुदुमा झरना नहीं है। किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नींव रखा था। 51वें में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किसने साल का भारतीय व्यक्तिगत पुरस्कार जीता? विश्वजीत चटर्जी ने जीता। 2020 में किस राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैरालैंगिक करियर महोत्सव मनाया गया? तो केरल में। 2020 का करंट कभी नहीं पूछेगा, लेकिन देख लेते किस टाइप का करंट आपके एग्जाम में आते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मकता हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मकता क्षार धातुएं निम्न द्वारा अलग होती है? तो उत्कृष्ट गैस से अलग होती है। आगे है, रेगिस्तान वर्षा वन परवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव जो है पारिस्थितिक की विविधता की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या कह रहा है। ये देखिए 17 अगस्त के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके अगले शिफ्टों में आएंगे जरूर। कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील हैं? तो सोडियम के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। आगे, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में से किसका प्रशासन एक मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था। कनाद वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। आगे 1962 के एशियाई खेल के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलर का 2020 में निधन हो गया? तो चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। ये दो ऐसे फुटबॉलर थे जिनका 2020 में निधन हो गया। हीरो इंडिया सुपर लीग के 2020-21 के संस्करण के सभी मैच किस राज्य में खेले जा रहे हैं? तो गोवा में खेले जा रहे हैं। सफ़ेद चींटी व्हाइट एंट का दूसरा नाम क्या है? तो दीमक। सफ़ेद चींटी को ही दीमक बोलते हैं या तो टर्माइट बोलते हैं।
एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित और अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यभीति जिन्होंने थानेदार से शासन किया था, वर्धन राजवंश के शासक थे। जनवरी 2021 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भूप्रकृति का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से नहीं है? तो कौन नहीं है? कार्बन। कार्बन जो है सो इनमें से 8 तत्व में से नहीं है। आगे है द क्विस्ट फॉर इक्विटी एंड इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। द क्विस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। एक व्यक्ति को वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित करता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो सिद्धि नहीं है। कौन नहीं है? सिद्धि नहीं है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो सॉरी ये क्वेश्चन था। आगे है मुगल बादशाह शाह आलम जो थे वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान घोषित किया गया था। द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड इन द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? जयराम रमेश। किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहते हैं? तो ईस्ट को शर्करा भोजी कवक कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल शाहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? तो दादा शिकोह जो थे वह मुगल शाहजादे थे जिन्होंने 1657 में उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था। 2019 का भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कौन बना था? तो पीवी सिंधु बनी थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा। सिम्बेक्स किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सिम्बेक्स जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। आगे है मार्गम कली केरल राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तमिलनाडु का वेलविल ओरी विजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त महीने में। कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो उदयपुर शहर जो है पिछोला झील के तट पर अवस्थित है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो आदिल सुमारीवाला जो थे इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो गुजरात को। नवंबर 2020 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच को एक अधिकार का रूप देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? स्कॉटलैंड बन गया। निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? तो ज्वार का जो मुख्य कारण है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहीं मिट गया। आगे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति देता है? तो राज्यपाल का क्षमादान का शक्ति देता है 213 नहीं 161 के। कौन सा है? 161। कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो मेरुदंड का एक हिस्सा है। उत्पादक के कारकों को खरीद के लिए दूसरों के दिए गए भुगतान को स्पष्ट लागत के नाम से जाना जाता है। तीसरा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो सतत ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार के लिए प्रयुक्त है। गिरि नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरि नदी जो है यमुना की एक सहायक नदी है। सहायक भूमिका में एक अभिनेता द्वारा प्रदर्शन के लिए 2020 का अकादमी पुरस्कार किसने जीता? ब्रैड पिट ने। कौन जीता? ब्रैड पिट ने जीता था। मेलाटोनिन वायरस के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे जनवरी 2021 में किस तक की स्थिति के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 का 1 के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगी। देश के उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी एक आधिकारिक भाषा होगी। अनुच्छेद 348 के 1 के तहत है।
आगे है एम नरवाने को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्राप्त किया? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्राप्त किया। आगे निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया? तो H. गौसेन ने। गंगा नदी बिहार राज्य को 2 भागों में विभाजित करता है। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। फीफा विश्व कप 2008 के फाइनल में कुल कितने गोल किए गए थे? तो 6 गोल किए गए थे। अरेला वर्ला और डीडी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में भरी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही में जमीन पर पहुंचती है? तो गैलीलियो गैलीलो ने। आम का वास्तविक नाम क्या है? मैंगिफेरा इंडिका। महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटपुत के नाम से जाना जाता था, जैन धर्म नामक धर्म की स्थापना किए थे। आगे कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? कौन सा तत्व जो एकल परमाणु इकाई है? तो सोना जो है एकल परमाणु इकाई है। जनवरी 2021 तक की उपस्थिति के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। मयनमाती और गोपीचंद की कहानी किस साहित्य कृति का एक हिस्सा है? तो नाथ साहित्य का। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी भूमिका थी? तो चित्तरंजन दास का भूमिका था। असम राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो असम राज्य का राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। कौन है? एक सींग वाला गेंडा। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 10 लाख। एक नागरिक निकाय को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के लागू करने के दिसंबर 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो ग्रेट विशाखापट्टनम नगर निगम। ईदू मिसमी भाषा अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती है। ईदू मिसमी भाषा जो है अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। तारीख-ए-दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भीमसेन थे। तारीख-ए-दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? भीमसेन। तो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।